हाय दोस्तों, मेरा विलेरी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे सेकंड चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम, जिसके मोस्ट जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वो सवाल किए जाएंगे काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आपको पूरी देखना वीडियो का एंड तक। तो सबसे पहला इसका सवाल, आज का हमारा सबसे पहला सवाल है 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 हो यदि इनमें से एक संख्या 132 हो और दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, अपन से पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, तो सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ना है कि 12 के 2 गुणज का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका 12 से गुणा करने पर संख्या आती हो। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है कि 12 के 2 गुणज है जिनमें से एक गुणज आपको 132 दिया हुआ है। तो 12 का जो एक गुणज है वो कितना है, 132। तो दोस्तों, अपन 132 में 12 कहाँ से आएगा, तो अपन इसके टुकड़े करेंगे। तो 12 × 11 जो कि आपको दिख रहा है क्लियर 12 का गुणज है। तो ये 132 12 का गुणज है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या अपन को पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि वो 12 का गुणज है। तो इसलिए अपन दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 12x। ठीक है ना, क्योंकि 12 का गुणा करने पे आएगी तभी उसका गुणज कहलाएगा। तो दूसरी संख्या अपन ने मान ली 12x। ठीक है दोस्तों, अब क्या दिया है दोस्तों कि 2 गुणज हैं जिनका लघुत्तम समवर्तक। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ है 1056। ठीक है दोस्तों, अब ये तो 2 संख्याओं का दिया हुआ है, लेकिन दूसरी संख्या अपन को पता नहीं है। तो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, जो अपनी जो संख्या है इनका लघुत्तम समावर्तक अपन निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये तो किताब द्वारा दिया हुआ लघुत्तम समावर्तक और इनसे अपन निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, 12 × 11 12 × x, इनका लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 12 12 दोनों में कॉमन है, तो 12 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ये 12 गया, इधर क्या बचा 11, यहाँ से 12 गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ x। ठीक है, अब दोस्तों 11 से, तो 11 × 11 x ऐसा कैसा, अब x से x का एक बार आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 × 11 × x। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना एलसीएम। ठीक है ना, जो कि अपन ने इन संख्याओं का निकाला है। तो दोस्तों, एक तो अपने पास किताब वाला एलसीएम है जो कि दिया हुआ है किताब में 1056, और दूसरा जो अपना निकला है 12 × 11 × x। तो दोस्तों, ये भी एलसीएम ये भी एलसीएम, तो एलसीएम दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ये अपन इसको कर दें 1056 बराबर 12 × 11 × x। तो दोस्तों, अपन को ये वाली संख्या निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या x का पता नहीं है अपन को, तो x का पता कहाँ से करेंगे अपन, यहाँ से इन दोनों संख्याओं के इधर बटे में ले आएंगे तो x अपना आ जाए। तो ये हो जाएगा अपना 1056 बटे 12 × 11। ठीक है ना, और बराबर में क्या बचा, ये x। तो इसको भाग दें दोस्तों, या तो आप 12 से दे सकते हो, 12 से भी कट रहा है, 11 से दे सकते हो, 11 से भी कट रहा है, जैसे सिंपल लगे। तो 11 से काटता हूँ पहले, 11 × 11 10 में तो जाएगा नहीं, 105 में। तो 11 × 9 99, कितने बच जाएंगे यहाँ से 6, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 66। तो 11 × 6 66। ठीक है ना, कितना बचा 96 बटे 12 बराबर x। तो दोस्तों, फिर से 12 से काटो, 12 × 12 और 12 × 8 96। ठीक है, तो दोस्तों x का मान कितना आया अपना, 8 आया, x का मान 8 आया। तो x का मान अगर अपन यहाँ रख देंगे तो 12 × 8 कितना हो जाएगा 96। तो दूसरी जो संख्या वो क्या आ जाएगी, 96। तो दोस्तों 96 अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो था एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। तो दोस्तों, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन ही अपन कराते हैं इस वीडियो में, तो जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप इनका ज़्यादातर रिवाइज करें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी अपन ऐसे टॉपिक से लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछा गया हो। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, जो कि एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है,
तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एसएससी परीक्षा 2010 क्वेश्चन क्या है अपना, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कई वीडियो में कि अनुपात में अगर संख्या तो उसको x के साथ मानना है, तो अपन पहले ही लिख लें, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि अपनी जो संख्या आएंगी उनमें से अपन को वही निकालना है जो किताब में दिया रखा है। तो ये क्या दिया है किताब में, लघुत्तम समापवर्तक 84। ऐसे ही अपना पिछली क्वेश्चन में भी दिया था लघुत्तम, तो अपन ने संख्याओं का लघुत्तम ही निकाला क्योंकि उसको अपन इक्वल करके आंसर ला सकते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक किताब का कितना दिया है, LCM दिया हुआ अपन को 84, ठीक है। और अपने पास संख्या है 3x 4x, तो अपन इनका भी निकाल लें लघुत्तम समापवर्तक। तो 3x, 4x का LCM कितना निकलेगा, सबसे पहले 3 से 3 कट गया, x ऐसा कैसा, 4x ऐसा कैसा, अब 4 से 4 कट गया, ठीक है ना, x ऐसा कैसा, x ऐसा कैसा, और फिर से x से, तो x से दोनों x कट गए। तो इनका LCM सीधी सी बात है दोस्तों, 3 चौके 12x आ जाएगा इनका LCM, कितना आएगा 12x। तो ये अपना LCM है और ये क्या है किताब का दिया हुआ है। तो अपन क्या करें, दोनों को आपस में बराबर कर दें, तो ये हो जाएगा अपना 12x बराबर 84, क्योंकि दोनों LCM है। तो 12 से काट सकते हैं, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, ठीक है ना दोस्तों। तो x का मान कितना आ जाएगा अपना 7। अब सवाल पढ़ लें अपन एक बार, क्या है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब ये संख्या नहीं, ये अनुपात दिया उनका, तो बड़ी कौन सी होगी, सीधी बात जिसका अनुपात ज़्यादा हो वो बड़ी संख्या होगी। तो 4x, ठीक है ना, 4x क्या है, बड़ी संख्या है। तो x का मान अपना कितना निकला है 7, तो 4 × 7 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 7 चौके 28। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 28। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है, तो आप इसको कर सकते हैं रिपीट। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना हुआ। तो दोस्तों इन संख्याओं का योग पूछा है अपन से। तो सबसे पहले तो अपन को संख्या पता नहीं, संख्या क्या है, तो पहली संख्या को अपन मान लेंगे 29A, ठीक है ना, क्योंकि संख्या 29 से बड़ी है। तो पहली संख्या हो गई अपनी, पहली संख्या को अपन मान लेंगे 29A, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि 29 से बड़ी है। और दूसरी संख्या को मान लेंगे अपन 29B, क्योंकि दोनों 29 से बड़ी हैं, तो अपन ने A और B करके मान लिए दोनों को। अब सबसे पहले दोस्तों अपन क्या दिया है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 दिया है तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 दिया है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, उनके महत्तम समापवर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंडीशन में कई बार बता चुका हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंडीशन है, HCF LCM वाले चैप्टर में कई जगह लगती है। तो दो संख्या अपन ने कौन सी मानी है, 29A और 29B, ये दोनों मानी है। और HCF कितना दिया है, महत्तम समापवर्तक आपको 29 दे रखा है, LCM कितना दिया है 4147। तो दोस्तों अपन क्या करें, A और B का मान निकालना अपन को। तो A × B अपन ने यहीं रखा, ये 29 और ये 29 दोनों को खा ले आएंगे अपन बटे में, ठीक है ना। ये ऊपर वाला 29 4147 ऐसा कैसा, और बटे में क्या आएगा 29 × 29। तो दोस्तों 29 से 29 कट गया, और इस 29 से ये 4141 143 बार में कट जाएगा, आप करके देख सकते हैं रफ में। तो A × B का मान अपने पास कितना आया 143। तो दोस्तों अगर 143 के अगर आप फैक्टर करना चाहो तो 13 × 11 में अपन कर सकते हैं इसका आसानी से। तो दोस्तों अपन मान सकते हैं कि A का मान 13, ठीक है ना,
और b का मान 11। अगर आप इसका अपोजिट कर दो कि a का 11 b का 13 तो भी चलेगा, क्योंकि सेम ही आना आंसर। क्या पूछा अपन से, इन संख्याओं का योग कितना है। तो संख्या क्या मानी थी अपन ने, पहले 29a और दूसरी 29b। तो जो 29a संख्या मानी थी अपन ने, उसको अपन 29a और दोनों का योगफल पूछा है तो प्लस 29b। तो 29a का मान कितना है अपने पास 13, प्लस 29b का मान कितना है अपने पास 11। तो दोस्तों अगर आप इसको आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, गुणा करके जोड़ोगे लंबा पड़ जाएगा। 29 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 29 कॉमन ले सकते हैं अपन, अंदर बचेगा 13 प्लस 11, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना 13 11 24, और 24 का आप 24 नंबर 2 16 की 6 हासिल आई कितनी 21, ठीक है ना। 24 दूनी 48 और 21 हो जाएंगे आपके दोस्तों 69, ठीक है ना। तो 696 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 696 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी अपना एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया था, एसएससी परीक्षा 2009। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला जो सवाल है काफ़ी अच्छा है। दो संख्याओं का योग 36 तथा इनका महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी संख्याओं से पूछता है तो अपन पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y, ठीक है ना। तब प्रश्न में दिया दो संख्याओं का योगफल दिया है 36। तो दोस्तों x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। x प्लस वाई मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल कितना दिया 36 प्रश्न में दिया है। तथा इनका महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन सी है अपने पास x है और दूसरी क्या है y। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लघुत्तम कितना है इसका, महत्तम 3 है और लघुत्तम कितना है 105। तो x प्लस वाई का मान 36 आया और x इंटू वाई का मान 3 इंटू 105, ठीक है ना दोस्तों। अभी अपन ने जो कंडीशन लिखी थी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों अपन इसको। तो अब दोस्तों अपन से क्या पूछा गया है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या आपकी x है, ठीक है ना, तो व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा होता है 1/x, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, तो दूसरी संख्या क्या है y, तो इसका हो जाएगा 1/y। व्युत्क्रमों का योग कितना हो, तो योग मतलब क्या होता है प्लस, दोस्तों अपन जानते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा अपना x/y, ठीक है ना। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो x/y आ जाएगा, x से x कट जाएगा, ऊपर क्या बचा y, प्लस y से y कट जाएगा, ऊपर बचा x, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आ जाएगा अपना। तो दोस्तों अपन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने पास ये मान अवेलेबल है, अपन इसको y प्लस x या x प्लस वाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना x प्लस वाई बटे x/y, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया दोस्तों अपन ने, क्योंकि अपने पास ये दोनों वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो x प्लस वाई का मान अपने पास 36 दिया हुआ है, ठीक है ना, और x/y का मान दिया है 3 इंटू 105। तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 105। दोस्तों कट कर सकते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है ना दोस्तों। यह जाएगा अपना 12 बटे 105। इसको और भी काट कर सकते हैं अपन 3 से, 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो दोस्तों 4 बटे 35 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको सवाल को करने में टाइम नहीं लगा क्योंकि ये सवाल सिंपल ही है और इसको अपन 1 मिनट के अंदर अंदर भी कर सकते हैं अगर अपनी स्पीड रेगुलर के हिसाब से सही हो, आप रोज़ इसको करते हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और प्रैक्टिस सबसे अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस से बहुत स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। तो अगला सवाल देखते हैं अपन। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, सबसे पहला
दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या अपन से पूछी है। तो दोस्तों एक संख्या अपन को दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 56, ठीक है। तो दोस्तों अपन को इसका ना तो लघुत्तम समावर्तक पता है ना महत्तम समावर्तक, लेकिन इन दोनों का योगफल दिया है 684। तो अपन इसका एलसीएम x मान लेते हैं, ठीक है ना, और एलसीएम x है। दोस्तों एचसीएफ कितना हो जाएगा, जब दोनों का योग 680 है तो एलसीएम अपन ने x मान लिया, तो एचसीएफ हो जाएगा अपना 680 में से x वापस दे दो, मतलब एलसीएम हटाकर 680 में से, क्योंकि दोनों का योगफल 680 है ना, तो ये होगा अपना एलसीएम x और एचसीएफ 680। तो दोस्तों अब शर्त दे रखी है, यदि लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम क्या है दोस्तों x है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो, तो महत्तम समावर्तक क्या है अपना 680 माइनस x। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के 84 गुना हो, 84 गुना का मतलब 84 के गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों, बराबर ये हो गया। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के 84 गुना है, तो बराबर कर दिया अपन ने दोनों। तो दोस्तों 84 का इंटू कर देंगे अपन अंदर, ये हो जाएगा 680 इंटू 84, इंटू किया है सिर्फ लिखा है, किया नहीं है, माइनस x का करेंगे तो ये हो जाएगा 84x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपन को x का मान चाहिए, 84 को उस साइड ले जाएंगे तो 84 अपना प्लस का हो जाएगा, और x पहले से है ही प्लस का, तो ये हो जाएगा अपना। और इन दोनों का आपस में गुणा नहीं करना, आप ऐसा ही लिख लो क्योंकि कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना दोस्तों कितना 84 और 1 कितना होगा टोटल 85x, ठीक है, और बराबर 680 इंटू 84। x का मान चाहिए तो ये 85 अपना बटे में चला जाएगा, 84 ऐसा कैसा, और 85 बटे में चला जाएगा। दोस्तों 5 से काट सकते हैं अपन, 5 1 5 बचे यहाँ से 1, 5 3 15 बचे यहाँ से कितने 3, ठीक है ना, और 5 छक्के 30, और 5 1 5 बचे 3, 5 7 35। तो दोस्तों 17 से 36 को काट सकते हैं एक बार, 17 1 17, 17 8 136। तो x का मान दोस्तों अपने कितना लिख लेगा 8 इंटू 84, जो कि अपना क्या है एलसीएम है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका अगर अपन इंटू करें तो कितना आ जाए 8 चौके 32 की 2 हासिल कितनी 3, 8 8 34 और 64 और 3 67, तो 672। तो दोस्तों एक्स अपन ने किसको माना था एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया इसका 672। अब दोस्तों एक्स 672 है, अगर यहाँ पर 672 रखेंगे तो 680 में से 672 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा दोस्तों 8। जब एलसीएम 672 एचसीएफ 8 है और एक संख्या है ही अपने पास, तो दोस्तों अपना वही फॉर्मूला लग जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना दोस्तों। तो दो संख्याएं कौन कौन सी, पहली संख्या 56 है और दूसरी संख्या अपन को पता नहीं है, तो उसको क्या मान लेंगे अपन x, ठीक है ना। दो संख्याओं गुणनफल उनके एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है, के गुणनफल के। तो एलसीएम कितना है 672 और एचसीएफ कितना है 8। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट काट सकते हैं अपन, 56 को नीचे ले आते हैं, तो 672 इंटू 8 बटे 56, तो 8 से कट सकता है डायरेक्ट, 8 एकम 8, 8 7 56। अब x बराबर 672 बटे 7, 7 से काट सकते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 9 63, कितना बच जाएगा यहाँ से 4 बचा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 42, ठीक है, 7 6 42। तो x का मान कितना है दोस्तों 96।
तो दोस्तों पहली संख्या अपनी 56 है और दूसरी संख्या अपनी 96। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों ये सवाल भी अपने इम्पोर्टेंट थे, SSC 2005 के पेपर में पूछा गया। दोस्तों मैं इसी तरह हर वीडियो में 5 सवाल जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व कराता हूँ। और किताब से काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स में, किताब में डिटेल में नहीं लिखा होता है, उससे ज़्यादा विस्तार में बताता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी रेगुलर पढ़ाई इसी तरह से रखें। और हमारी भी फर्स्ट चैप्टर का भी है एक वीडियो, फर्स्ट चैप्टर के। अब ये सेकंड चैप्टर चल रहा, इसके बाद अगला चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा। तो RS अग्रवाल की बुक का आप घर पे बैठकर सॉल्यूशन कर सकते हैं इस वीडियो के सहारे, और इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन आप किताब से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।